अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे PSL एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और बात होगी आज के मैच के हवाले से। मैच जारी है, आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है। 204 रन जो हैं आज लाहौर कलंदर की टीम ने बोर्ड पे सेट किए, जिसका ताक़ुब जारी है। 198 रन जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम कर चुकी है और 18.4 ओवर्स का खेल अब तक हो चुका है और 8 गेंदों पे 7 रन दरकार हैं इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ये मैच जीतने के लिए। और आज के मैच की जो ख़ास बात है वो जेसन रॉय की शानदार सेंचुरी है। उनका बड़ा शानदार आज स्टार्ट हुआ है और आते ही उन्होंने जो है वो बता दिया कि वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में उनका शुमार क्यों किया जाता है। बहरहाल जी, इसके अलावा बॉलिंग के अंदर भी आज बॉलर्स ने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये ऑल इन ऑल एक बैटिंग ट्रैक है तो यहाँ पर बड़े रन स्कोर होने ही थे। जैसे आज हमने देखा, पहली बैटिंग करते हुए लाहौर ने बड़ा स्कोर बोर्ड के ऊपर सेट किया। तो बहरहाल मैच जारी है, कुछ लम्हे बाद मैच का फैसला भी हो जाएगा, उसके हवाले से भी बताएंगे। 200 रन जो है वो अब हो चुके हैं, 7 गेंदों पर 5 रन दरकार हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। जनाब, इन आज की जो परफॉर्मेंसेज है इसके ऊपर आज हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्हें वेलकम करूंगा, उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जनाब जमील अहमद खान साहब हमारे एक्सपर्ट पैनल में शामिल हैं और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा इन्हें मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच जमील भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे गेस्ट हैं जनाब मज़हर अवान साहब, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उन्हें भी वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अवान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वेल जमील भाई, बड़ी देर से एक बड़ी विक्ट्री की तलाश थी। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स नज़र आई है जो पिछले 2 या 3 सीज़न पहले हुआ करती थी, जो बड़े स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस आया करती थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया करते थे। आज थोड़ा सा वो कलर हमें नज़र आया है, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात कीजिए। दो चेंजेस उन्होंने आज किए हैं टीम के अंदर और मैं समझता हूँ कि एक तो ऐसी चेंजेस है कि जिसने पूरा का पूरा खेल का नक्शा ही उन्होंने पलट दिया है। और जेसन रॉय जो कि आज पहला मैच खेल रहे हैं जी PSL 7 के अंदर, अभी जो सीरीज़ वहाँ पर हुई है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, उस जी सीरीज़ में भी ये खेले हैं और वहाँ भी बहुत खूब खेले हैं। जी तो फॉर्म में तो थे, ये फॉर्म तो इनकी जी थी और जी यहाँ पर निस्बतन जो है ना ज़्यादा आसान ट्रैक बैटिंग जो जी है ना पिचेस हैं। और जिस तरह का आज खेल इन्होंने पेश किया है तो 204 रन कम नहीं होते हैं। 204 रन का हदफ जो है वो बहुत बड़ा हदफ होता है उस वक्त के जब आप चेस कर रहे हो तो। जी जी लेकिन उन्होंने तो किसी भी बॉलर को खाते में नहीं लाए और जिस अंदाज में उन्होंने 116 रन की इनिंग 57 गेंदों में खेली, 11 चौके और 8 छक्के लगाए, तो वो मैं समझता हूँ कि और अभी विंस भी जो है ना अपनी सेंचुरी के करीब है। जी तो उम्मीद यही है कि ये मैच जो है कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो आसानी से जीत जाएगी और मतलब दिलचस्प हो जाएगा। पॉइंट टेबल है जी इनके जीतने से दिलचस्प है। हालांकि बैटिंग जो है उन्होंने भी बहुत शानदार की जी है। जी अगर आप उनकी बैटिंग को आप वो नहीं कहते, ये देखिए ना, मतलब फखर जमान ने 70 रन किए 45 गेंदों के बिल्कुल ऊपर, ठीक, बिल्कुल तो ठीक। बहुत 32 रन की जो है ना इनिंग जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने भी खेली। जी जी लेकिन जो इनिंग जो है ना इन्होंने जो हैरी क्या कहते हैं हैरी ब्रॉक को खिलाया था आज, तो हैरी जी ब्रॉक ने जो 41 रन जो किए हैं 17 गेंदों पे, वो बहुत शानदार। उस और उसकी 9 गेंदों पे 22 रन जो है डेविड वीजे ने भी किए। तो ये एक ऐसा टोटल इन्होंने सेट किया फिर जो है ना बोर्ड के ऊपर 204 रन। अब 204 रन जब हो गए तो लगता था कि शायद, क्योंकि जिस तरह कोयटा की टीम खेली है तो मतलब लग रहा था कि शायद ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल लेकिन टोटल होगा, बिल्कुल। जिस अंदाज के अंदर आके जैसन रॉय ने खेलना शुरू किया है, तो जो पावर प्लेज में जिस तरह वो 74 रन बिल्कुल बनाए ठीक 6 है। ओवर के अंदर, जी तो वहां से पता चल गया था कि अब मैच जो है ना वो निस्बतन जो है ना वो आसान हो गया बिल्कुल है। ठीक और है। फिर ये है कि जब वो आउट हुए तो काफी हद तक मैच जो है वो मतलब ये कि खत्म वन करके साइडेड वन हो साइड चुका था करके चले गए। तकरीबन, तो बिल्कुल वो ऐसा मैं ही है। समझता हूँ कि जितनी भी तारीफ की जाए उनकी, और जेम्स विंस देखें ये ओवरसीज प्लेयर जो हैं जी ये मतलब कोयटा को जितवा रहे हैं। और क्या कहते हैं जो इन्होंने आज एक फास्ट बॉलर का इजाफा किया था, जो है ना शोएब तनवीर को बिठाया था, जी तो लुई वुड को खिलाया था। जी वो शुरू में तो उन्होंने 2-3 ओवर बहुत अच्छे किए, 2 ओवर, जी बाद के 2 ओवर में उनको रन लग गए। यहाँ तो रन बन ही रहे हैं खैर, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बॉलिंग उन्होंने भी मतलब अच्छी की है। तो एक मतलब एक नई जो है ना रूह जिसे कहते हैं ना कोयटा की टीम के अंदर, वो बिल्कुल फूंक दिए जेसन रॉय ने आकर। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जेसन रॉय के आने से जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। और जिस तरह बैटिंग की जेसन रॉय ने उसकी तारीफ करना होगी, अभी इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी।
और बात हो रही है जी बॉलिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे आज के जो बॉलर रहे हैं, बॉलर्स के लिए एक्चुअली मार्जिन बड़ा थोड़ा रह गया है क्योंकि उनके पास बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स इसके अंदर शामिल रहे हैं। शाहीन आफरीदी भी इस वक्त बेबस नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा और भी हारिस फेल को तो ख़ास तौर पर बड़ी आज पिटाई हुई है और बड़ा खुलकर खेला है जेसन रॉय ने, और जहाँ चाहे उन्होंने हिट लगाई है, उसके बाद उनको जो है वो हटाना पड़ा। तो ये सूरत हाल है, ये तो बैटिंग विकेट है, यहाँ बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो सारे बॉलर्स ही स्ट्रगल करते रहे हैं। नसीम ने आज अच्छी गेंद की है लेकिन उसके बावजूद जो है वो रन रोकना बड़ा मुश्किल काम है। जी मज़हर रहमान साहब फरमाइए। सबसे पहले तो हमें इस बात की दाद देनी चाहिए कि जो है ना इतने सारे मैच जो है ना कराची की स्टेडियम में वो पिचेस जो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई गई हैं, और जिस तरह की बनाई गई हैं पहले मैच से लेकर आज तक जो लास्ट मैच हो रहा है उसके अंदर जो है टोटल बैटिंग और फ्लैट। अच्छा, ये अब ब्रेकिंग दे दें यहाँ पर कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है उसने मैच जीत लिया है। जी, तो भारत पिचेस बहुत अच्छी हैं, टोटल फ्लैट पिचेस हैं, बैटिंग पिचेस जिस तरह की लोग जो है वो एंजॉय चाहते थे जी। उसी तरह की पिचेस हुई हैं और चौके छक्के जो है वो भरपूर लगे। तो भारत जो है ना बैट्समैनों के लिए भारत बैट्समैनों ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, खास तौर पे जो है ना दोनों तरफ से जिस तरीके की फ़खर जमान ने की, इसके अलावा ब्रूक्स ने जिस तरीके से बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक ने की, उन्होंने वो लाहौर कलंदर की तरफ से भरपूर बैटिंग की और एक बहुत बड़ा टोटल सामने खड़ा कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही जब है। आप 200 या 200 से ऊपर का इंसाफ देखते हैं तो दूसरी टीम वैसे ही थोड़ी सी प्रेशर में पे आ जाती है आपने सही और कहा, प्रेशर में बिल्कुल। आ जाती है। मगर दूसरी साइड से जब कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जब खेलने आई है तो मैं यही बोलूँगा कि देखें, एक जो है वो बड़े दिल वाला प्लेयर और एक जो है वो बहादुर प्लेयर जब जो है ना आपकी टीम में शामिल हो जाता है तो आपकी टीम सारे के सारे जितने भी है वो सारे शेयर बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो आज यही हुआ है। जैसे रॉय ने देखे पहली बॉल से शाहीन अफरीदी को चार्ज किया है और जब तक वो खेला है उसने एक ही स्टाइल से खेला है। उसने कोई भी किसी भी प्लेयर को, किसी भी बॉलर को, शाहीन हो, रऊफ हो, इसके अलावा जो है आपका स्पिनर था जो राशिद खान, देखें उसने किसी को भी खातिर नहीं लगाया और भरपूर तरीके से उसने अपनी बैटिंग की, जो उसका नेचुरल गेम है उसी को उसने उससे हटा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ आप जो है ना सबसे तारीफ तो किसी विंस की करेंगे। बिल्कुल ठीक है। विंस ने जो किरदार अदा किया है, उसने वो एक साइड से शॉट मार रहा था, दूसरी साइड से उसको वो दे रहा था कि अच्छा, एक चीज को और तस्करा कर लें यहाँ पर, क्योंकि ये जो अभी पूरा मैच हुआ है ना, इसमें रन चेज हुआ है, इसमें नवाज की कंट्रीब्यूशन 12 गेंदों पर 25 रन की है। जी, बहुत अहम, बहुत अहम स्कोर। बहुत है। तो भारत जो है ना इन्होंने जिस तरीके की बैटिंग की है और वो बैटिंग वो जीतने के लिए जो है ना बिल्कुल ठीक थी। और ये जो कराची में आखिरी मैच था कोयटा ग्लैडिएटर का, बल्कि सभी टीमों का, यहाँ से एक पॉजिटिव चीज़ लेके जाएंगे, एक अपनी फतह लेके जाएंगे, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो वो और अच्छे तरीके से इसको खेलेंगे। एग्जैक्टली, एक तगड़ी विन की बड़ी जरूरत थी, बहुत जरूरी थी, और आपने अच्छी टीम के खिलाफ आपने अच्छा मैच जीता। अच्छी टीम के खिलाफ तो और जहाँ तक बॉलिंग थी, बॉलिंग दोनों साइडों से बॉलर आपके सही थे। बिल्कुल ठीक है। मगर बॉलर ने मौका नहीं दिया, किसी भी तरीके से जो है बैट्समैनों ने उनको जो है ना छोड़ा नहीं है। और जाहिर बात है जब फ्लैट पिचें बनती हैं तो वो इसीलिए बनती है कि बैट्समैन को खुला खेलने की दी जाए, और उन्होंने उसी तरीके से जबकि आप देखेंगे इस साइड से जो है जोकर्स काफ़ी सारी मारने की कोशिश की मगर जोकर लगी नहीं उस तरीके से जिस तरीके से लगनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर लाइन और लेंथ का भी थोड़ा सा इशू बनता है, जारी बात है। लेकिन जब बैट्समैन स्वीप कर रहा हो, तेज बॉलर को भी विकेट छोड़कर पूरा पीछे बल्ला जो है ऐसे घुमा रहा हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है बॉलर के लिए। मेरा ये अपना साथी राय है, बड़ा मुश्किल है गेंद करना। परफेक्ट यॉर्कर हो अलग बात है। देखिए जब बैट्समैन जो है आपको थोड़ा चार्ज करेगा तो बॉलर हमेशा जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर उधर बॉल करेगा जी। तो वो जो है ना वो फिर बैट्समैन हर तरीके से उसको शॉट खेलेगा। अगर बैट्समैन जो है वो सीधा शॉट खेलता रहेगा, उसने अपनी लाइन छोड़नी नहीं है। जब लाइन नहीं छोड़ेगा तो जाहिर बात आप शॉट नहीं मार सकते, तो आपको शॉट मारने के लिए अपने आप को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ेगा और तभी आप कामयाब होंगे। और आज उसी तरीके जेसन रॉय ने जिस तरीके से खेला है वो पता चल रहा था कि जो है ना एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और उसने जो है ना वर्ल्ड क्लास खेल के बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और आज उसने साबित किया, और खासतौर पे जिस तरह की शॉट्स उसने खेली हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, और आज बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि तमाम टीम्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर थोड़ा सा हमें मसला नज़र आ रहा था। आज तो लकी चाम भी वापस आ गया है। जनाब सर विव रिचर्ड जब डग आउट में होते हैं तो
कुछ और ही मैच की जो है ना, आप समझ लें कि पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से एनर्जी आ जाती है कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर। ये क्या एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से ये मैच जीतते हैं, ये ज़रा बताइएगा। मतलब देखिए, इनके वहाँ बैठने से जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी हौसला अफजाई तो होती है जी, जितनी भी। अब देखें, ये जो मैच आज ये जीते हैं ना, तो इसकी ये जो जीत है ना, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स जो अब तक हम देख रहे थे टीम को, आपको बिल्कुल चेंज टीम नजर आएगी अगले जो मैचेस होंगे टूर्नामेंट के। अब ये कितने मैचों में इनको अवेलेबल रहेंगे जैसन रॉय, और क्योंकि आज जिस अंदाज में इन्होंने खेला है, तो मतलब इन्होंने बता दिया कि दुनिया के जो ना वन ऑफ द बेस्ट जो है ना, क्या कहते हैं, प्लेयर हैं T20 के, जिस शानदार अंदाज। कोयटा की जो टीम है वो मैं समझता हूँ कि जो अब मैं आने वाले जो मैचेस देख रहा हूँ, 5 मैच तो यहाँ हो गए ना जी। अब एक फायदा इनको क्या हुआ कि ये 2 मैच जीत गए 5 में से। जी। अब ये जो है ना पेशावर के जल्मी के साथ जो है ना पॉइंट टेबल के ऊपर मतलब खड़े हुए, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये, क्योंकि अगर आज का मैच हारते हैं ना तो बहुत दबाव में होते हैं। लेकिन अब चूंकि एक जीत के साथ ये जब वहां जाएंगे, तो वहां जाके जिस अंदाज में ये अपना जो ना आगाज करेंगे, तो मुझे उम्मीद, क्योंकि अब जो जंग होगी ना, ये उसकी जंग है प्ले ऑफ की, आप 4 टीमें कौन सी आनी है। तो ये जो मैच आज का मैच है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके अंदर मतलब ये तो वन मैन शो हुआ है असल में। बिल्कुल ऐसा ही। जैसन रॉय ने तो वन में जितनी भी परफॉर्मेंसेस हुई हैं लाहौर की तरफ से या वो, तो उसने सब पे मतलब ये कि पानी फेर दिया, और मतलब ऐसी इनिंग खेल दी। अगर 204 रन चेज करने 116 रन वो कर दे 57 गेंदों पे, तो मैं ये समझता हूँ कि हदफ को आसान करने में इसकी जो इनिंग है उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, बात हो जाए थोड़ी स्पॉन्सर की, और स्पॉन्सर्स हमारे हैं जी लकासा वन मॉल। ये मेन राशिद मिनास रोड के ऊपर एक बड़ा प्राइम प्रोजेक्ट है, लकी वन शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल साथ है, प्राइम लोकेशन है। और प्रोजेक्ट की जो खास बात है वो ये कि प्रोजेक्ट आपको खुद एक बिजनेस प्लान दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप जो है वो रेंट जो है वो गारंटीड हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जनाब इसके साथ साथ हुसैन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट के शोबे में, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने किए हैं। ये हुसैन मार्केटिंग का ये प्रोजेक्ट है, तो ये नाम आपने याद रखना है, लकासा वन मॉल। ठीक है जी। इसके साथ साथ दूसरा हमारे स्पॉन्सर है टक है। इस क्रिकेट सीज़न में टक आपके लिए लाया है अली असमत के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त नगमा, जो इस मौके पर बड़ा सूट करता है, वो आपको दिखाते हैं। और उनका पैगाम आपको याद है, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का दिखाएं। अभी है जुस्तजू बाकी, अभी है आरज़ू बाकी, कि तुम ऐसे खिलाड़ी हो जो मारे गिर के भी बाजी। चलो आगे बढ़ो, कहे पाक ज़मीं, ये जोशे जनू है अपना यकीन, कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे बढ़ो, कहे पाक ज़मीं, के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं।
आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आज के होने वाले मैच के हवाले से। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनली ये मैच जीतने में कामयाब हुई है अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। बड़ी कन्विंसिंगली उन्होंने मैच जीता है और इसमें आज जेसन रॉय की इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। बहरहाल जी, अब ये है कि आज ये जो सिलसिला था, ये लेग 1 इसका मुकम्मल हो चुका है। कराची में आज आखिरी मैच था। अब कल और परसों जो है और डे आफ्टर टुमारो एक गैप है और उसके बाद लाहौर में जो है ये सिलसिला दोबारा शुरू होगा। आने वाले मैचेस के हवाले से भी बात होगी, लेकिन आज के मैच का जो विनिंग मोमेंट है वो आपको दिखाते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क के तावन से। दिखाइए जी। Shot! Oh, what a shot! That is magnificent from Nawaz. 25 from 12. Yes, it got pressurized. And Nawaz, after sitting on the side... वाह जी वाह, बड़ी शानदार हिट मोहम्मद अब्बास ने लगाई है और बड़ा हैंडी क्रिकेटर है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि आप इसको हमेशा इस्तेमाल करने का ऑप्शन रखें, लेकिन यहाँ बड़ा अजीब सा सिलसिला है। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि इमाद वसीम के ऊपर भरोसा किया जा रहा है, लेकिन ये देखें आज आप बैटिंग में भी कंसिस्टेंट हैं। डाउन ऑर्डर के ऊपर आकर बड़ी अच्छी इनिंग आज उन्होंने खेली और बॉलिंग के अंदर बड़े इफेक्टिव हैं। दो कि इन कंडीशंस में बॉल करना बहुत मुश्किल है। कोई भी बॉलर इस वक्त क्लिक नहीं कर पा रहा, ग्रिप भी नहीं हो रहा, बॉल सही जगह पड़ भी नहीं रहा। एनी हाउ जी, जमी भाई क्या कहना चाहेंगे आप? देखें ना 12 गेंदों रन के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल, मतलब वो खेल, हम तो शुरू से आपको पता है कि मेरा तो फेवरेट प्लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता रहा हूँ कि ये ज्यादा फिट है जी अम्माद वसीम से और ज्यादा अच्छा प्लेयर है। बिल्कुल, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग और इसने प्रूव भी किया है। और अब आप देखेंगे पाकिस्तानी टीम में इसने अपनी जगह भी जो ना मुस्तकिल बना ली है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज कोयटा की जो विक्ट्री है वो जो है मैं समझता हूँ एक नई रूह जो है ना उनकी टीम में फूंक देगी। और जो जितने भी मतलब प्लेयर्स हैं, अब आपको जो आगे जो 5 मैच इनके रह गए हैं उसमें एक नए रूप के अंदर आपको कोयटे की टीम नजर आएगी। क्योंकि आप बताए शुरू के 3 साल जो है ना कोयटा ने बहुत डोमिनेट किया था। आपने जितने भी मतलब वहां पर दुबई में खास तौर पे उनकी कारकर्दगी बहुत, सबसे मशहूर टीम जो ना कोयटा की टीम थी, फेमस थी और उसको बहुत ज्यादा लोग जो है पसंद भी करते थे। लेकिन फिर गुज़िश्ता 2 साल में कारकर्दगी का तसलसल नहीं रहा और अब इस साल जाके जो है ना, क्योंकि ये जो आज की जो हमने मैच देखा है ये कमाल, मतलब इतना जबरदस्त एंड हुआ है ना यहाँ कराची के अंदर, इतना शानदार मैच कि जितने भी शायकीन ग्राउंड में थे या टीवी पे जिन लोगों ने देखा कि 204 रन का हदफ इतनी आसानी से चेज हो जाना, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 206 रन भी चेज हुए, लेकिन जिस अंदाज में आज जब चेज हुए और 1 मैन शो करके जो है ना जेसन रॉय चला गया, तो आज जेसन रॉय की तारीफ करना पड़ेगी, जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस अंदाज में वो खेला है तो मैं समझता हूँ आने वाले अगर वो मैचों में अवेलेबल रहा तो जो है ना कोयटा के लिए बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में वो रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पॉइंट्स टेबल जी मैं आपको जरा इसका बता देता हूँ। जी जी प्लीज। मुल्तान सुल्तान जो है वो लीड कर रही है इस वक्त। 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 5 अपने मैचेस जीते हैं। नेट रन रेट इनका जो है प्लस 1.073 है, 10 पॉइंट इनके अब तक हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सेकंड पे है और 5 मैचेस खेल के उन्होंने 3 जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं। उनका भी प्लस 1.019 इनका नेट रन रेट है। इसी के साथ लाहौर कलंदर्स थर्ड पर है जी, उन्होंने 5 मैचेस खेले, 3 जीते 2 हारे हैं, प्लस में ही है अभी 0.337 उनका रन रेट है, 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। कोयटा ग्लैडिएटर्स आज जो है वो 5 मैचेस खेले, 5वां मैच अपना खेला है, 2 जीते 3 हारे हैं और अभी नेगेटिव है इनका 0.041, 4 पॉइंट्स इनके हैं। और इसके बाद है पेशावर ज़ल्मी 5 पॉइंट्स और 5 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 2 मैचेस जीते हैं 3 हारे हैं और नेगेटिव 1.183 इनका नेट रन रेट है और जना पॉइंट्स जो है वो 4 हैं। तो इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स थोड़ा सा निस्बतन इनसे जो है वो बेहतर रन रेट है, जिसकी वजह से जो है वो इनसे ऊपर चली गई है, लेकिन अभी मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए ऊपर अगर आप देखते हैं ना तो मुल्तान सुल्तान तो है टॉप के ऊपर, सारे मैच जीत के उसके पॉइंट जो है ना मतलब ये 10 हैं। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप ले लें, 5 मैचों में से जो है ना उन्होंने 3 मैच जीते हैं, उनके भी 6 पॉइंट हैं। उसके बाद फिर आप लाहौर कलंदर को ले लें कि 5 मैचों में से उन्होंने भी 3 मैच जीत के 6 पॉइंट है। अब ये जो पेशावर की टीम है इन्होंने 5 मैचेस 3 हारे 2 जीते हैं, 4 पॉइंट है। यही सेम जो है ना कोयटा का हो गया, 5 मैच खेल के 3 हारे 2 जीते और उनके भी 4 पॉइंट हो गए।
तो ये अभी वो अच्छा कराची किंग ने 5 मैच खेले, 5 मैच हार गए, जी। तो उनका मतलब कोई वो नहीं है। तो अब जो अब इम्पोर्टेंट जो मुझे जो लग रहा है ना वो आज थोड़ा सा पेशावर जो ना हिली होगी कोयटा के जीतने की वजह से। जी। हाँ तो बिल्कुल। अच्छा अब जो मैचेस आएंगे जाहिर है अब एक दूसरे से खेलना है इन सब ने। जी। तो आज एक मजबूत टीम को जो है ना कोयटा ने हराया है, तो आज की जीत को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम किसी को भी हरा सकती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन बन गया है और ल्यूक वुड के आने से, जैसन रॉय के आने से, जेम्स विंस के आने से, समझे ना, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है ना इन्होंने combination मतलब बना लिया है। और नवाज की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही मतलब ये कि बहुत जबरदस्त हैं। एक मैच में इफ्तिखार ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरफराज जो है ना वो अपने रिदम में जो है ना कब आए सरफराज, क्योंकि वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं कि जब वो बड़ी पिच इनिंग पे होते जो है हैं तो उनके बड़ी ऊपर, इनिंग बिल्कुल। और बोर्ड चलता रहता है। तो इंशाल्लाह ताला कि अच्छा कॉम्बिनेशन तो अब टीम का नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें 10 रन अब वहां पर देखना ये होगा कि वहां की जो पिचेस हैं उनका मेयार क्या है, फिर मौसम किस तरह की इजाजत Support देता करता है है या नहीं तो करता, हाँ ये सारी चीजों को हम जब तक वहां के 1 या 2 मैचेस नहीं देखेंगे जी। वो हमें वहां के 1-2 मैच देखने के बाद अंदाजा होगा कि कितने टोटल बोर्ड पर होना चाहिए बिल्कुल ठीक और है। कितने टोटल जो है ना आसानी से डिपेंड हो सकते हैं। चेस हो सकता है। बिल्कुल आखिरी मिनट है जी, मजहर अमान साहब क्या कहना चाहेंगे आने वाले मैचेस के हवाले से? देखें जिस तरीके से हर टीम जो कराची में खेल रही थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ की फ्लैट पिचेस थी और यहाँ पर एटमॉस्फेयर से भी वाकिफ हो गए थे और जिस तरीके से पिचेस थी उससे भी हो गए। मगर अब जो वहाँ पर लाहौर में जाएंगे, लाहौर में टोटल जो है आपको चेंज चीज़ मिलेगी। वहाँ का वेदर भी चेंज है, वहाँ पर पिचेस भी मुख्तलिफ होंगी। तो जो टीमें यहाँ पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर चुकी हैं वो उनको 100% वहाँ पर फ़ायदा पहुँचाता होगा। और बाकी जो कोयटा ग्लैडिएटर हो गई, पेशावर ज़ल्मी हो गई, कराची किंग हो गई, ये बहरहाल वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी उनको, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब आप जाए। आसान कंडीशंस के अंदर अगर आप परफॉर्म करते तो आगे जाके जब मुश्किल कंडीशंस में आपको खेलने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर आपको जो मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक है मजहर अमान साहब, ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर जी प्लीज कि अभी 2 दिन का तो वक्फा है कल और परसों कोई मैच नहीं होगा और अब 10 तारीख को जो ना लाहौर के अंदर जो है ना वो मैचेस का आगाज होगा। 15 मैच यहाँ पर हो गए, आज 15वां मैच था, 15 मैच यहाँ हो गए, 19 मैच वहाँ होने हैं। बिल्कुल ठीक है। और 15 मैच तो ग्रुप लीग के होंगे और उसके बाद जो 4 मैच है वो प्ले ऑफ के होंगे, बिल्कुल ठीक तो है। वो वहाँ पर होने हैं शुरू। तो अभी 10 तारीख से अब जो है 2 दिन का वक्फा है। बिल्कुल ठीक है। जरा बताना 2 दिन के वक्फे के बाद जो है वो पोजीशन क्लियर हो जाएगी। और जमील भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहाँ पर जो कंडीशंस होंगी वो मैच देखने के बाद ही अंदाज़ा हो सकता है। पहले मैच के बाद काफ़ी चीज़ें जो वो क्लियर हो सकती हैं। बहरहाल जी यहाँ पर डिस्कशन को अपनी समेटना होगा, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मजहर अमान साहब आपका, जमील भाई आपका, दोनों मेहमानों ने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे शामिल गुफ्तगू रहे। इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।